हे एक्वेरियंस, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपकी करंट सिचुएशन में यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, किस तरह से इस सिचुएशन को डील करना चाहिए, जो भी सिचुएशन है आपकी। और डेली गाइडेंस तो हम कर ही रहे हैं, डेली आपको मिल ही रहे हैं गाइडेंस। यहाँ हम थोड़े स्पेसिफिक हो जाएंगे। कुछ एनर्जीज मैं निकालूंगी कि आपकी करंट सिचुएशन अभी क्या चल रही है। अगर वो एनर्जी आपसे रेजोनेट करती हैं तो फिर हम उनके लिए स्पेसिफिक गाइडेंस देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कुंभ राशि आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। यूनिवर्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं, डायरेक्ट वे में कहूँ। अगर कोई परेशानी नहीं भी है तो यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं, आप कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। लेट्स सी। सबसे पहले देखती हूँ आपकी करंट सिचुएशंस क्या हैं। ओके, वी हैव द एम्परर। कुंभ राशि, इस कार्ड से मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को डील कर रहे हो जो कि बहुत जिद कर रहा है, जो कि बहुत एक होता है ना कि वो बात मान नहीं रहा आपकी। आप उसे कुछ कह रहे हो लेकिन वो उस बात को नहीं समझ रहा, वो अपनी जिद पे अड़ा है, वो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है आपको या सिचुएशन को। और आप यूनिवर्स से मैसेज चाहते हो कि आप क्या करो इस सिचुएशन में इस व्यक्ति के साथ। या ये ऐसे हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो, बहुत रिजिड हो रहे हो किसी सिचुएशन में कुंभ राशि, नहीं छोड़ना चाह रहे हो उस एनर्जी को। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे ये ऐसे ही डील करना है जैसा मैं चाहता हूँ, बट काम वैसे बन नहीं रहे हैं या उससे तकलीफ भी हो रही है। वो सिचुएशन दिख रही है। लेट्स सी एम्परर क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स। हाँ, सो मेरी जो पहली वाली थ्योरी है वो मैं ज़्यादा आपसे रेजोनेट करूँगी। 10 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने आपको हर्ट किया है लेकिन आप उससे कोई मैसेज चाहते हो, उससे कुछ बात करना चाहते हो, उससे सेकंड चांस चाहते हो, लेकिन वो पर्सन जिद कर रहा है और वो आपको वो सेकंड चांस नहीं दे रहा, और आपसे वो छोड़ा नहीं जा रहा है या आप उस पर गिव अप नहीं कर पा रहे हो। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करो इस सिचुएशन में, क्योंकि सिचुएशन एक साइड से एंड हो गई है। ठीक है, आपने एंड कर दिया तो वो वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। तो आपको पता नहीं कि आप रूड होके बैठे हो कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब तो ये खत्म हो गई मेरी तरफ से। तो आपके मन में शायद ये डाउट है कि मैं सही तो कर रहा हूँ या सही तो कर रही हूँ। या फिर सामने वाले को आप कह रहे हो कि भाई वापस से रीस्टार्ट करते हैं, चांस लेते हैं इस रिश्ते में या इस सिचुएशन में दोबारा से आप आना चाहते हो। ज़रूरी नहीं कोई रिलेशनशिप हो जो कि एक बार ख़त्म हो गई, लेकिन उसके लिए जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें वो आपको वो चांस नहीं दे रहे हैं। सो एक तो मेरे पास ये थ्योरी आई है। लेट्स सी दूसरी थ्योरी क्या कहती है यहाँ पे कुंभ राशि, और क्या चल रहा है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। मैं इसको पहले क्लैरिफाई करूंगी फिर बोलूंगी। ये क्या हो रहा है, इसकी तो एनर्जीज ही अजीब है कार्ड की। यस, ये तो किसी से आपका थर्ड पार्टी कनेक्शन है या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। चूज करना है किसको चूज करें किसको नहीं, या किसी और ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, आप उससे फिर चाहते हो कि वो आपको चूज करे। आप खुद ही कंफ्यूज हो कि आप उससे क्यों चाहते हो कि वो आपको चूज करे, जबकि आप पेन में हो। आपको नहीं चाहिए ये सिचुएशन, लेकिन कुछ तो परिस्थितियां हैं आपकी कुंभ राशि की, आप इस थर्ड पार्टी में जाना चाहते हो। और मुझसे क्या पूछ रहे हो, एक्चुअली डिवाइन से पूछ रहे हो। सॉरी 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 सॉरी। आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में जहां ब्रेकअप हो गया है, जहां चीजें नहीं बन रही, इस सिचुएशन में आगे बढ़ो या नहीं बढ़ना चाहिए आपको। और
कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हमको तो जाना ही है, हम बढ़ो या नहीं बढ़ो नहीं, बट ये कैसे हील होगा, मेरा रीयूनियन कैसे होगा, चीज़ें ठीक कैसे होंगी मेरी लाइफ में। हाँ, आप ट्रिगर हो रहे हो किसी बात से, आप बड़े पेन में हो इस समय। हालांकि 3 ऑफ सोर्ड्स माइनर अरकाना का है, तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत, लेकिन हाँ किसी ने आपको हर्ट किया है और आप उसी की तरफ वापस जाना चाह रहे हो कुंभ राशि। अब आपके 2 सवाल हो सकते हैं, आपको जाना चाहिए इसकी तरफ या नहीं, या मैं जाना चाहता हूँ, जाना चाहती हूँ, लेकिन ये कब तक हो जाएगा, टाइमिंग है यहाँ पे किसी के लिए। लेट्स सी कि तीसरी कंडीशन क्या आती है। एक और सिचुएशन पे वर्क करते हैं, और क्या है यूनिवर्स कुंभ राशि की प्रॉब्लम्स, प्लीज बताइए। ऑलराइट, स्ट्रेंथ, वाह, किसी डायरेक्शन में आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो या कोई एक्शन लेना चाहते हो, और आप मुझसे पूछ रहे हो कि यूनिवर्स से पूछो, पता नहीं मैं ऐसे क्यों बोलती हूँ, सॉरी। सो आप यूनिवर्स से जानना चाहते हो कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं, आपको आगे बढ़ना चाहिए इस सिचुएशन में या नहीं। यस, आपको ये न्यू बिगनिंग करनी चाहिए या नहीं। ये न्यू बिगनिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आप जानना चाहते हो आपको करना चाहिए या नहीं। ठीक है, यस, ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं इतने ही लूंगी। तीन कार्ड निकालूंगी, उसके बाद मैं आपको गाइडेंस दूंगी। ठीक है, अगर ये सिचुएशंस में से कोई भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो आप आगे की रीडिंग देखिए, अगर नहीं करती है तो इट्स ओके। आज मैं आपकी एनर्जीज को कैच नहीं कर पाई हूँ कुंभ राशि, ठीक है, क्योंकि इतने लोग देखते हैं, बट मैं ये रीडिंग इसलिए करती हूँ ताकि किसी को स्पेसिफिक आंसर मिल जाए। इट्स लाइक अ पर्सनल रीडिंग नाउ, है ना, अगर आपकी सिचुएशन है तो। लेट्स सी। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है कुंभ राशि। सो सबसे पहले हम देखते हैं विजडम ऑरेकल डेक से। पहले मैं बात कर रही हूँ ग्रुप नंबर 1 की। क्वेश्चन है आपका, फिर से रिपीट कर देते हैं कि कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, लेकिन आप रूड हो रहे हो, जिद कर रहे हो कि आपको इस लाइफ में नहीं जाना है, आप मुझसे जानना चाह रहे हो यूनिवर्स के थ्रू कि यूनिवर्स आपको गाइड करें कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं, और अगर आप आगे जाते हो तो क्या होगा। दूसरी चीज हो सकता है कि कोई आप जाना चाह रहे हो, आपको किसी की बहुत याद आ रही है, आप उसको रेगुलरली मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, वेट कर रहे हो उसका, लेकिन वो पर्सन आपको आंसर नहीं कर रहा, आप जानना चाहते हो आपको कॉल मैसेज करेगा या नहीं। इस सिचुएशन में आपको अब क्या करना चाहिए। लेट्स सी, वी हैव हैप्पी, ओके, देन यहाँ से भी कार्ड लेते हैं हम। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन है तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हो या नहीं। हाँ जी, बढ़ सकते हो, ठीक है, बड़े आराम से आप इस सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हो। अगर दूसरे तरह से देखें कि क्या ये व्यक्ति मानेगा या नहीं, हाँ मान जाएगा ये व्यक्ति, लेकिन इस सिचुएशन में यूनिवर्स आपसे कोई बातचीत करना चाहे तो वो क्या है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको मैसेज दूंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको सिचुएशन को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। समझने की ज़रूरत ये है कि क्योंकि अभी आपकी सिचुएशंस में ऐसा नहीं लग रहा कि आप बहुत परेशान हो, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही है। मुझे लग रहा है आप कोशिश कर रहे हो इस पर्सन से बात करने की, या ये पर्सन कोशिश कर रहा है आपसे बात करने की, लेकिन एक तरफ आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी नॉर्मल सी है ना, बहुत रोना धोने वाली नहीं है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि
आपको इस समय किसी भी सिचुएशन को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है कुंभ राशि। आप सोचोगे ये व्यक्ति चला गया, मुझे इसके लिए कुछ प्रयत्न करने चाहिए, या ये व्यक्ति वापस क्यों आ रहा है, कहीं इसकी इंटेंशन ख़राब तो नहीं है, या ये मुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, ये ख़राब तो नहीं कर देगा सिचुएशन को। आपको इतना कुछ सोचने की अभी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ आपके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस चीज़ को जितना तुम सीरियसली ले रहे हो इस समय, उतना सीरियस ये बात है ही नहीं। ये काफ़ी नॉर्मल सी रूटीन की बात है। ऐसा आपके साथ होता रहता होगा, या ऐसा रूटीन लाइफ में लोगों के साथ होता रहता है। सो थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहो इस सिचुएशन में। ज़िंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो कि एक आदमी आपको एरोगेंस दिखा रहा है, एक आदमी अपने ईगो में बैठा है और आप उसको कंटिन्यूसली चेज कर रहे हो। भाई उसका तो ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है, वो तो उस चीज़ को और लेगा, या आप अपने ईगो को उससे सेटिस्फाइड करने लग जाओगे, देखो देखो ये मेरे पीछे आ रहा है। तो दोनों ही सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हो सिचुएशन में, ठीक है। कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, आप उससे बात करो। कोई आपको आंसर कर रहा है बैक, आपने उससे बात की, आप उससे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। सो ये जो मूवमेंट है ना, ये भविष्य का सोचने का या ज़्यादा सीरियस होने का नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज इस कार्ड से मुझे ये भी दिख रही है कि जैसा कि मैंने कहा कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि चीजों में इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये इंसान अगर एम्परर पोजीशन में है, या आप अगर एम्परर पोजीशन में हो, तो किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से हो, वो सिचुएशन खत्म होगी और वापस से सब नॉर्मल हो जाएंगे। सो इस चीज को आप इतना हवा मत बनाओ, पहला मैसेज। दूसरे मैसेज जो यहाँ पे मुझे और मिल रहे हैं वो है कि थोड़ा बहुत चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, और इस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे इस पर्सन के थ्रू आ रहा हो, चाहे इस सिचुएशन के थ्रू आ रहा हो, चाहे आप लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, बट एक चेंज को एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है या रूड हो रहा है, तो ये क्या चाहता है, ये रूड क्यों है, उस बात पे ध्यान दो। ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है आप में, ये कोई बदलाव चाहता है आप में, ये बदलाव चाहता है आपकी एनर्जीज में। अगर आप वो कर लेते हो तो ये सिचुएशन जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि किसी को चेज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप सेल्फ लव पे फोकस करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, आपकी पावर्स को अप्रिशिएट करो, बजाय कि आप किसी को चेज कर रहे हो। ऐसे ही कोई अगर आपको चेज कर रहा है तो आप अपनी डिवाइनिटी को अप्रिशिएट करो कि आप किसी का बुरा नहीं चाहोगे। भाई आपको उसके साथ नहीं रहना, आप मना कर दो साफ। आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं करो, कि उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करो कि मुझे जाना है या नहीं। आपकी जो इच्छा है वो करो और खुश रहो फिर उसमें, ठीक है। सो एक लाइट हार्टेड एनर्जी है ये, कि कोई नाराज है, कोई मना हुआ है, या कोई ईगो में है, कोई सिचुएशन थोड़ी रफ हो गई है, इसको लाइट हार्टेड ही लो। इसको इतना मत बनाओ कि बार बार यूनिवर्स से पूछो कि ये कब ठीक होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। वो ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में, उसे ठीक होना ही है। आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाओ, वो कल ठीक हो जाएगा। आप अपने अंदर बदलाव करने को तैयार हो जाओ कुंभ राशि, वो सिचुएशन आपकी हील हो जाएगी। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर पूछ के देखना कि उनसे ये सवाल कि तुम क्या चाहते हो, वो बता देंगे आपको लंबी चौड़ी लिस्ट कि ये करो, मैं खुश हो जाऊंगा, कर लेना तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आपको अपने आप से भी पूछने की ज़रूरत है कि आप अगर उस व्यक्ति को, सामने वाले को नहीं चाह रहे हो, आप रनर हो रहे हो उसकी लाइफ में, आप ईगो दिखा रहे हो, तो आप क्यों दिखा रहे हो? आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, आप कट ऑफ कर दो। अगर आप यहाँ पे आके देख रहे हो कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, इसका मतलब आप उसमें कोई बदलाव लाके उसको एक्सेप्ट कर लोगे, तो वो बदलाव उसे बता दो। यहाँ कुछ चेंज एक्सेप्ट करने की बात है। आने वाली सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव्ड हो जाएगी, अच्छी दिख रही है, ठीक है। सो ये तो हो गया ग्रुप नंबर 1। अब बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की। सो सेकेंड ग्रुप में जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है वो यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि किसी ने आपको डिच किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, ठीक है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूरी नहीं, कोई पर्सन हो, कोई सिचुएशन भी हो सकती है कि कोई किसी और पे ज़्यादा फोकस है, आपको वैल्यू नहीं कर रहा है। सो आपको लग रहा है कि अब आप आगे जाओ, बढ़ जाओ, या मूव ऑन कर जाओ इस सिचुएशन में, या इस सिचुएशन में वेट करो, इस सिचुएशन में कुछ होगा। और होगा तो कब तक होगा, ये थोड़ा टाइम स्पेसिफिक है ना। चलिए देख लेते हैं।
आप में से अच्छा एक चीज और पकड़ में आई अभी कि ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पेन से निकलना चाहते हो और आप ये पूछ रहे हो कि कब तक मैं निकल जाऊंगा, नया रास्ता मुझे कब तक मिल जाएगा, नए लोग मुझे कब तक मिल जाएंगे। लेट्स सी क्या कहते हैं यूनिवर्स, गॉड आपसे क्या बात करना चाहते हैं। नॉट फॉर यू। वाओ, कितना सिंपल कार्ड है। ओके, यहाँ से भी लूंगी फिर बताती हूँ ना। बाउंड्रीज, एक्सपेक्ट ए मिरेकल, हाई प्रेस्टेज। देखो बहुत सिमिलर कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे। अगर ये कोई पर्सन है जिसने आपको पास्ट में हर्ट किया है, ये वापस आपकी लाइफ में आ रहा है। कुंभ राशि, आपको कहा जा रहा है आपको इस तरफ नहीं जाना है, ठीक है, बहुत क्लियर है। सिर्फ नॉट फॉर यू का कार्ड नहीं है, यहाँ बाउंड्रीज भी बता देती हूँ। लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स, इस पे लिखा हुआ है कार्ड पे। डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। ऐसे लोगों को आपको अपनी एनर्जी और टाइम नहीं देना है जो आपको सर्व नहीं कर पाए थे पास्ट में, ठीक है, आप दे करके हर्ट ही होगे। सो ऑब्सेशन अगर किसी के लिए आपका है, किसी सिचुएशन में आप ऑलरेडी हर्ट हुए हो, ये वो सिचुएशन है जब आप पहले हर्ट हो चुके हो, ये कोई नई सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ। तो जहाँ आप पहले हर्ट हुए हो उस सिचुएशन में आपको नहीं जाना। और मैंने आपको पहले भी बोला अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तब तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। क्यों जाना है ऐसी सिचुएशन में, है ना। सो आपको मूव ऑन करना चाहिए या रहना चाहिए सिचुएशन में, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए कुंभ राशि। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं। एंड अपने आप को टॉर्चर करना हो तो आगे बढ़ना, क्योंकि ये रेड फ्लैग्स आपको पहले भी दिखे हैं, वापस से प्रेजेंट सिचुएशन में भी दिख रहे होंगे रेड फ्लैग्स, बट आप आगे बढ़े जा रहे हो, आप रिस्क लिए जा रहे हो इस सिचुएशन में कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। सो ये जो टाइम है वो वॉक अवे करने का है, दूसरे गोल बनाओ, नई एनर्जीज पे जाओ। और फिर इस कार्ड से दूसरा आंसर ये आ जाता है कि आपको क्या नया लवर मिलेगा। अगर ये सवाल था तो हाँ जी मिलेगा, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपको आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट बहुत जल्द मिलेंगे। लेकिन अगर किसी के साथ आप अभी पार्टनरशिप में हो और उसने आपको हर्ट किया है तो ये आपके लिए नहीं है। और स्पेशली अगर आप उससे बड़े ऑब्सेस्ड हो कि उसके हर्ट करने के बावजूद आप उस तरफ जाना चाहते हो तो नहीं, ना जी ना, ये गलत चले जाओगे आप, ठीक है। कुछ बहुत अच्छा आपके लिए है। यूनिवर्स अगर कोई डोर आप पे क्लोज कर रही है तो वो आपको डिजर्व नहीं करता है कुंभ राशि, इसलिए कर रही है। और यहाँ पे जो और कार्ड्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, आप हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। तो अगर आपको डर लग रहा है कि किसी ने आपको हर्ट किया था, फिर आपने अपनी लाइफ में एक नया डायरेक्शन लिया, लेकिन मेरी लाइफ में तो कोई आ ही नहीं रहा, मैं तो अकेला हूँ, सिंगल हूँ, अकेली हूँ, सिंगल हूँ, क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, कुछ होगा भी या नहीं, फास्ट में ही चले जाऊँ क्या वापस। तो आपको कहा जा रहा है कि फेथ रखो, आपके लिए एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा इंसान जो आपकी ग्रोथ में आपका साथ देगा वो है, डिवाइन ने ढूंढ रखा है और बहुत जल्द वो आपके पास आ जाएगा। आप में से काफ़ी लोगों की ये स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअल टीचिंग में या लोगों की मदद करनी चाहिए अपनी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। और यहाँ पे भी हाई प्रेस्टिस का कार्ड आ रहा है और यहाँ पे भी हाई प्रेस्टिस आ रहा है। सो आप समझ जाओ कि आप में कुछ स्पेसिफिक स्पेशल ताकतें हैं, स्पेशल पावर है कुंभ राशि। आपके इंट्यूशन आपको गाइड कर चुके हैं इस सिचुएशन पे ऑलरेडी। आप बस लोगों की मदद करो, अपने इंट्यूशन से आगे बढ़ो। इस तरफ आपको वापस नहीं जाना है, ये रिस्क लेना भी बेकार है, ठीक है। ये रिस्क भी बेकार है। तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। सो जब रिस्क लेना ही नहीं है तो जो आप टाइम कह रहे थे वो टाइम वाली बात ख़त्म हो जाती है। मुझे यूनिवर्स यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं बता रहे हैं। अगर आप ये पूछोगे कि भविष्य में कब तक मेरे पार्टनर आएंगे, कब तक मेरी सिचुएशन ठीक होंगी, सो ये कभी भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर फेथ। आज की तारीख में मुझे कोई टाइमिंग का कार्ड नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे कि क्या मैसेज मुझे यूनिवर्स ने दिया, मैं आपको उतना ही दूंगी। ऑल राइट, थर्ड ग्रुप पे चलते हैं। जो थर्ड सिचुएशन यहाँ पे निकली है वो है कि क्या आपको कोई न्यू बिगनिंग करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी कि थर्ड ग्रुप जिसका है, आप बड़ी मेहनत कर रहे हो किसी सिचुएशन पे,
या तो आप पूछ रहे हो कि उसमें कुछ अच्छा हो जाएगा या नहीं, या आपको कहीं नए डायरेक्शन में आगे कुछ आगे अच्छा है या नहीं, या ये शुरुआत आपको करनी चाहिए या नहीं। लेट्स सी, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। वाओ, वी हैव लॉयल हार्ट। सो करनी चाहिए या नहीं, आगे कुछ अच्छा है या नहीं। जो भी नहीं और हाँ का जवाब था वो तो है, ठीक है, वो तो हाँ में है, वो तो है कह रही हूँ, वो तो हाँ में है। लेट्स सी गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपसे बात क्या करना चाहते हैं इस रिगार्डिंग। साइकिल एंड रिदम, अनडाइंग लव, गाइडिंग चिल्ड्रन। ओके, सो देखो, सबसे पहले तो यहाँ लॉयल हार्ट का कार्ड आ गया। अगर आप दिल से कोई काम करोगे, दिल से आगे बढ़ोगे किसी सिचुएशन में, तो आपकी हार नहीं होगी कुंभ राशि। तो आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और मैसेज आपको दिया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू, वो ये कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है, उसको चलने दो। आप बहुत स्टबर्न हो रहे हो, या आप किसी आइडिया को लेकर के बहुत ओवर एंशियस हो रहे हो, ठीक है, कि ये कब काम करेगा, ये कर लूँ क्या ऐसे। तो इसको इतना मत लो, इसको इतना आपको ओवर एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ना खुद को ना किसी और को। ये जो टाइम है वो आपको नई चीज़ों पे फोकस करने का है, नए आइडियाज़ पे फोकस करने का है, लेकिन सेम गति से। जब आपकी गति को या डिवाइन टाइमिंग को आना होगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर चेंज ला करके उसमें 100% डाल देगा। लेकिन अभी ये जैसा चल रहा है इसको वैसे ही चलने दो। और एक और चीज़ आपको कह रहे हैं कि अगर आपके कोई ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं, ओल्ड आइडियाज़ हैं, या आपके कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो उनको सबसे पहले आप छोड़ो, ठीक है। ये जो टाइम है वो ट्रस्ट करने का है, नए लोगों पे, नई जगह पे, ज़िंदगी पे, ठीक है। और जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने अटैचमेंट्स हैं, पुराने प्लान्स हैं जो काम नहीं किए आपके, उनको छोड़ दो। अगर आप वही चीज़ें, अगर आप पैशन से और दिल से कोई काम करोगे ना, तो अच्छा ही होगा। अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं तो ये काम करना चाहता हूँ लेकिन पास्ट में ऐसा होता है, या ये तो गलत है ना, लोग क्या कहेंगे, तो सब गलत हो जाएगा। सो मुझे ना ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद ऐसी जगह जाना चाह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आगे बढ़ने का मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई नई शुरुआत करने से पहले क्यों पूछेगा। तो ये आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है कि जस्ट एन एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही ऐसा ही है, लेकिन मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ये ऐसा है जैसे मुझे शादी करनी है, लेकिन मैं जिसे पसंद करता हूँ वो एक डिवोर्सी है। तो क्या मैं उससे शादी कर लूँ? क्या ये चीज़ अच्छी रहेगी? ठीक है। या हमारे घर में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, क्या मैं बिजनेस में इतने पैसे लगा दूँ? तो कहने का मतलब है कि वो कुछ ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स आपको रोकेंगे या रोक रहे होंगे, क्योंकि सोसाइटी उस चीज़ को सही नहीं मान रही, क्योंकि कुछ लोग आपके आसपास की उस चीज़ को सही नहीं मान रहे, या आप पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, या आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, या आप सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप सच में इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो, इसमें कुछ बिगनिंग करना चाहते हो, तो ये जो चैलेंजेस आपके सामने यूनिवर्स लेके आ रहा है, इसका बिल्कुल बेफिक्री से सामना करो। सामना कब होगा? जब मैं ओल्ड बिलीफ सिस्टम को छोड़ दूंगा, जब कोई ट्रस्ट इश्यूज आएगा उसको इग्नोर करूंगा। मुझे उसको इग्नोर ऐसे नहीं करना कि मैंने अभी साइड कर दिया, वरना वो एक स्टेप आगे लेने पे भी मुझे परेशान कर सकता है। मुझे 100% उसकी गारंटी लेनी है कि मेरे को ये चीज़ डिस्टर्ब नहीं करेगी, मेरे लिए मैटर नहीं करती, ठीक है। सो वो चीज़ आपको कही जा रही है। फिर आपसे ये भी कहा जा रहा है यहाँ पे कि आपकी लाइफ की जर्नी ऐसी रही हो सकती है कुंभ राशि कि आपने पहले भी कई शुरुआत करने की कोशिश की है, पहले भी कुछ करने की कोशिश की है, फिर चीज़ें वैसी बनी नहीं। तो आपको उसमें ये नहीं सोचना कि आपके काम खराब हो जाते हैं, या आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। ये एक साइकिल और रिदम पैटर्न है जो कि सारी बॉडी में, दुनिया में, यूनिवर्स में चलती रहती है। कुछ अच्छा होता है, कुछ खराब होता है, कुछ अंत होता है, कुछ शुरू होता है। तो अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हो किसी अंत के बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नॉर्मल साइकिल है, इसमें आप कहीं गलत नहीं हो। दूसरी चीज़, अगर ये प्यार से रिलेटेड कोई सिचुएशन है, तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि
प्यार जो है उसको तो बांटा ही नहीं जा सकता, प्यार तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। आपको लग रहा है कि अच्छा एक और मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो, फिर आप लोगों की शादियाँ हो गई हो अलग अलग, अब सिचुएशन ऐसी है कि कोई सिचुएशन बनी है कि वापस से आप लोग साथ आ रहे हो, तो आपको लग रहा है कि ये सही है या नहीं। तो बिल्कुल हाँ जी सही है, अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो, है ना। तो क्योंकि प्यार नहीं मरता, प्यार नहीं ख़त्म होता, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वी हैव गार्डन चिल्ड्रन। सो यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, अगर ये कोई काम है, ये कोई प्रोफेशन है, तो आप इसमें जो पैसा अर्न हो ना उसको बच्चों की मदद में लगाए। और अगर ये कोई और आप डिसीजन ले रहे हो जहाँ छोटे बच्चे इन्वॉल्व है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आप शादी का सोच रहे हो सकते हो किसी पर्सन से, तो मे भी उनके बच्चे हों, तो आपकी फोकस, आपके इंटेंशन में ये भी होना चाहिए कि उन बच्चों के साथ आप अच्छा बिहेव करोगे। तो बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आगे जाके। बट आपको कुछ अपनी आदतें, अपनी कुछ ऑब्सेशंस, अपने कुछ बिहेवियर पैटर्न्स चेंज करने पड़ेंगे यहाँ पे। वो आपको करने चाहिए क्योंकि आप ओल्ड बिलीफ सिस्टम वाले व्यक्ति हो सकते हो, काफ़ी ट्रेडिशनल हो सकते हो कि आप आगे बढ़ना तो चाहते हो लेकिन चाहते हो कि मैं सेम तरीके से आगे बढ़ूँ। तो भाई सेम तरीके से तो कैसे आगे बढ़ोगे, वो सेम प्लान तो आपने पहले भी किए थे, वो तो नहीं वर्कआउट होते, तो आपको कोई ना कोई चेंज तो अपने अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये मैसेज मुझे यहाँ पे थर्ड ग्रुप के लिए मिल रहा है। और बाकी अगर ये क्वेश्चन है कि शुरुआत करें या नहीं करें, तो यस हाँ जी करो। ओके, सो ये है मैसेजेस आज के। आई होप कि आपसे रेजोनेट होंगे। और ये कोई ग्रुप्स नहीं है, हो सकता है कि दोनों तीनों सिचुएशन आपसे रेजोनेट हों, तो इसलिए मैं इसको कलेक्टिव ही रखूँगी। आप रीडिंग पूरी देखिए, आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा कुंभ राशि। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।